रोटेटर कफ टियर क्या होता है, अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है और सबसे अच्छा इलाज क्या रहता है। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई। दोस्तों, रोटेटर कफ हमारे कंधे में एक मांसपेशी होती है जो हाथ उठाने के काम में आती है और ये एक कफ होता है जो 4 मांसपेशियों से बना होता है। सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। ये बिल्कुल फ्लैप की तरह रहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर। कई बार एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है हमारा रोटेटर कफ वीक होता रहता है। रोटेटर कफ वीक होता है, उसका टेंडन वीक होता है और टेंडिनाइटिस हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम पूरी जिंदगी हमने कभी रोटेटर कफ की एक्सरसाइज नहीं की। जो लोग रोटेटर कफ की एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनका ऑटोमेटिकली रोटेटर कफ वीक हो जाता है और छोटे झटके के कारण या गिरने के कारण ये टूट जाता है। इस तरह से मांसपेशी टूट गई, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, ये देखो ये टूटा हुआ है, यहाँ चिपकी हुई थी, अब ये टूट गई। ये टूटने के बाद कई बार लोग हाथ उठा पाते हैं टूटने के बाद। क्यों उठा पाते हैं कि एमआरआई में लिखा हुआ है कंप्लीट टीयर, पर मैं फिर भी मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, कुछ इलाज कराऊं या ना कराऊं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक फ्लैट टेंडन है। फ्लैट टेंडन है, फ्लैट टेंडन आगे से और पीछे से अभी भी चिपका हुआ है। सो ये बीच में से पूरा उखड़ गया है पर आगे पीछे से चिपका हुआ है। इस वजह से आप फिर भी कुछ कुछ यूज कर पाओगे अपने हाथ को, पर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे टीयर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब ये आगे और पीछे का स्लिप भी पूरा उखड़ जाएगा तो उस समय आपका हाथ उठना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों का हाथ टूटते ही उठना बंद हो जाता है। अब अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो एक तो आपको दर्द रहेगा रात में बहुत ज्यादा। जैसे जैसे टीयर बढ़ता रहेगा आपके हाथ की पावर कम होती रहेगी और एक टाइम आएगा जब आपका हाथ उठना बंद हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हाथ उठाने के साथ साथ इस हमारी जो हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, इसकी छत की तरह रहता है और उसको ऊपर जाने से बचाता है। ये जब छत टूट जाती है तो हमारे जो हाथ की हड्डी ह्यूमरस है वो ओवरराइड करती है, ऊपर जाती है। अब ऊपर जाएगी तो कैसा दिखेगी, और हम देखते हैं कि कैसे रोटेटर कफ टियर हो जाए तो कैसे कैसे हमारी हड्डी खराब होने लगती है। तो आप ये देख पा रहे हो इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में रोटेटर कफ टियर हुआ है, पर भी सेंटर में जैसे रोटेटर कफ टियर हुआ ये हाथ की हड्डी ऊपर उठ गई और ऊपर वाली एक्रोमियम में उससे जाके चिपक गई। अभी जब एक्रोमियम से चिपक गई तो यहाँ पे अर्थराइटिस होना चालू हो गई और हमारा शोल्डर जॉइंट पूरा का पूरा खराब हो गया। अब ये अर्थराइटिस के अंदर सीवियर पेन होता है रात में और इसके बाद दूरबीन की सर्जरी नहीं हो सकती। इसमें होता है फिर शोल्डर रिप्लेसमेंट, बहुत बड़ी सर्जरी होती है, बड़ा चीरा लगता है, बड़ा रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है जो कुछ ऐसा दिखता है। सो अगर आप अपने रोटेटर कफ को इग्नोर करोगे तो आपको इतनी बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी जिसका नाम है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, क्योंकि आपका कंधा खराब हो जाएगा, धीरे धीरे वो ऊपर उठ जाएगा। तो ये दूरबीन से सर्जरी हो सकती है। दूरबीन से सर्जरी होती है और 2 तरह के रिपेयर होते हैं उसमें, सिंगल रो रिपेयर, डबल रो रिपेयर। डबल रो रिपेयर का मतलब है 2 रो बनाते हैं रिपेयर करने के लिए। जैसे ये आप इमेज देख पा रहे हो, ये डबल रो रिपेयर है, एक लेटरल रो रिपेयर है, ये वाला मीडियल रो रिपेयर है। सो 2 रो के रिपेयर जब करते हैं ये डबल रो रिपेयर रहते हैं। अगर सिर्फ एक ही रो का एंकर लगाया जाए तो सिंगल रो रिपेयर होता है। अब सिंगल रो रिपेयर के अंदर टेंडन टू बोन कॉन्टेक्ट कम होता है तो डबल रो रिपेयर के रिजल्ट्स मच बेटर रहते हैं। सो जो अच्छी टेक्निक्स है वो हमेशा आप डबल रो रिपेयर करेगा सर्जन, साथ में वो टेप्स का यूज करेगा। टेप आपके कफ को काटती नहीं है तो फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं। आजकल बड़े ही एडवांस इम्प्लांट्स आ गए हैं डबल रो रिपेयर के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एनिमेशन में। ऑल फाइबर इम्प्लांट यूज करते हैं, फाइबर टेक नाम है और टेप होती है। इन टेप के साथ दूरबीन द्वारा सर्जरी की जाती है। मीडियल रो रिपेयर डाले पहले, मीडियल रो रिपेयर में जो टेप्स है उन सबको रोटेटर कफ टियर के थ्रू ले लिया गया, टेंडन के थ्रू आपने मीडियल रो रिपेयर के एंकर ले लिया। अब ये जो टेप्स हैं इनको हम दूसरे एंकर में डालते हैं आई के अंदर और ये आई लेटरल रो रिपेयर के थ्रू हम लेटरल रो रिपेयर कर देते हैं। तो आपका स्टेपलर की तरह हमने रोटेटर कफ रिपेयर कर दिया। मीडियल रो रिपेयर एंकर डाले, वहां से जो टेप्स निकली उनको लेटरल रो में अंदर डाल दिया तो स्टेपलर की तरह चिपक गया आगे रोटेटर कफ। बहुत बड़ा एरिया है, बोन टू टेंडन कॉन्टेक्ट बड़ा है, ये अच्छा फिक्सेशन है। सिंगल रो रिपेयर रोटेटर कफ टियर इस तरह का दिखता है। तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं सिंगल रो रिपेयर और डबल रो रिपेयर में दिखता कैसा है। तो ये जैसे कि इमेज देख पा रहे हैं आप, ये सिंगल रो रिपेयर है, एक ही रो का रिपेयर और यहीं पे गांठ बांध दी है तो इसमें टेंडन टू बोन कॉन्टेक्ट कम है। और ये डबल रो रिपेयर है जो हमने अभी देखा, सो इसके अंदर बोन टू टेंडन कॉन्टेक्ट ज्यादा है। अब इसके बाद भी कई तरह की एडवांसमेंट और एडवांस सर्जरी होती है। ये करने के अलावा अगर आपका रोटेटर कफ डीलैमिनेटेड है, कई बार रोटेटर कफ क्या है डीलैमिनेट होता है, मतलब टूटा हुआ तो है पर 2 लैमिनेशन है, एक अंदर वाला भी है, ये देखो ये अंदर वाला पोर्शन आ रहा है। सो अंदर वाला पोर्शन ये और ये बाहर वाला पोर्शन टूट तो गया है पर ये दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए। सो इस कंडीशन में दोनों को रिपेयर इस तरह से किया जाता है कि इसमें जो एंकर डाला जाता है वो अंदर वाले पोर्शन से भी निकलते हैं। सो अंदर वाले पोर्शन को पहले रिपेयर किया गया है, उसके बाद फिर बाहर वाला पोर्शन रिपेयर किया गया। सो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे सर्जन का चुनाव करना कि वो इतना एक्सपर्टीज रखता है कि डीलैमिनेशन या नॉर्मल टियर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, डबल रो रिपेयर क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें करेंगे तो सिग्निफिकेंटली आपके रिजल्ट इंप्रूव हो जाते हैं, फेलियर के चांसेस कम होते हैं।
है।